नमस्कार, हर खबर की खास पेशकश मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हर ब्लॉक में 8% सरपंच पिछड़े वर्ग के होंगे। जो पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भाई इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया। उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम BCA को देना चाहते हैं तो BCA की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाकर बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। और तीसरा जो ट्रिपल टेस्ट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी तक केवल SC की रिजर्वेशन होती थी, अब उसमें BCA की जुड़ गई, तो दोनों को मिला करके 50% से ऊपर नहीं हो। SC की क्योंकि पहले से तय है, तो जो BC का जो प्रेजेंटेशन जो कोटा बनेगा बैकवर्ड क्लास BCA का इस कमीशन के हिसाब से, उसमें अगर तो 50% के अंदर पूरे का पूरा दिया जा सकता तो जो बताया वो पूरा देंगे, और अगर पूरा नहीं है कुछ कम रह जाता है तो 50% से जितना कम रहा है उतना देंगे। और मोटे मोटे सिद्धांत जैसे बनाए गए हैं उसके अंदर हर गांव की BCA की पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन के जो परसेंटेज शेयर है उसका 50% उस गांव में मेंबर पंचायत वो रिजर्व होंगे। और उसकी रिजर्वेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने डिपार्टमेंट की ओर से चुनाव आयोग को कहा कि इसका रोटेशन में उसको वो करवाएं, लेकिन कम से कम BCA की अगर 2% भी पॉपुलेशन है। वहीं दिल्ली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मामलों पर अपनी बात रखी। एक तरफ जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर 4 सितंबर को होने वाले कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर भी अपना बयान दिया। क्या कुछ कहा भूपेंद्र हुड्डा ने, आपको सुनाते हैं। उनको बिल्कुल है जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और उससे हर वर्ग है और कांग्रेस को देख रहे हैं। और आप स्वयं देखेंगे 4 तारीख को इतना भारी जोश से हमारी कांग्रेस की रैली में आएंगे यहाँ पर दिल्ली के लोग, उससे पता लग जाएगा आपको। क्योंकि हम एक ही पार्टी में रहे इतने साल, एक ही परिवार में रहे और हमने कुछ मांग रखी थी और वो मांग मानी गई थी। चुनाव पार्टी की हो रहे, कांग्रेस अध्यक्षा ने वो मांग के कांग्रेस पार्टी के चुनाव करा रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। हमारे से तो कोई बात हुई नहीं, तो हमने यही कहा भाई क्या ऐसी क्या बात थी जो आप पार्टी छोड़ के गए हैं, और छोड़ दिया, आपने फैसला कर दिया, तो आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कटुता की बात नहीं थी। बहुत सारे पार्टी छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। सर हिसार में सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस सोनाली के घर पर जांच करने के लिए पहुंची, जांच करके निकली, जिसके बाद गोवा पुलिस तहसीलदार ऑफिस भी पहुंची। हरियाणा पुलिस भी गोवा पुलिस के साथ रही। इस दौरान सोनाली के भाई वतन का कहना है कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए और CBI की जांच को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे। ये आए हैं, घर चेक करें, इनको यहाँ से कुछ मिला नहीं है। और कल जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हम इनको दे दिए जो भी हमारे पास थे। हाँ जी। तो जिस तरह से अमन पूनिया जी ने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक हत्या हो सकती है, तो उस एंगल से वो तो देखो ऐसे है,
जब भी तो हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं बार बार, किस वजह से उनकी हत्या हुई है और क्यों करी गई, तो वो तो वही पूछे उनसे, गोवा पुलिस अच्छे से पूछेगी तो बता पाएगी। क्या आप मुलाकात दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री से करेंगे? हाँ, मिलेंगे, सीएम साहब से मिलना ही पड़ेगा दोबारा। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर रेमंड के शोरूम में फायरिंग हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की, गुरुग्राम से रेमंड शोरूम में फायरिंग, बदमाशों ने ग्राहक पर बरसाई गोलियां। बड़ी खबर इस वक्त की, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। सदर बाजार इलाके का पूरा मामला है ये। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही यहां पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। सदर बाजार का पूरा मामला है ये। गुरुग्राम से बड़ी खबर, गुरुग्राम के सदर बाजार में रेमंड शोरूम जहां पर फायरिंग की गई, यहां बदमाशों ने ग्राहक पर गोलियां बरसाई। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो ये रेमंड का शोरूम है। आपको बताते चले कि रेमंड के शोरूम में यहां ग्राहक पर गोलियां बरसाई गई हैं बदमाश के द्वारा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। रेमंड का शोरूम जहां पर गोलियां बरसाई गई ग्राहक के ऊपर। अब खबर करनाल से है, जहां हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में कहा कि इसके दो पहलू हैं। सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की लीडर थी, उनको आदमपुर से चुनाव लड़वाया गया। वो किसी न किसी मोर्चे के उपाध्यक्ष भी थी और उनकी अप्राकृतिक ढंग से यहां असामयिक मृत्यु हुई है, जो कि एक दुखद विषय है। दूसरा पहलू जांच से संबंधित है। परिवार ने जिन लोगों पर शक जाहिर किया है उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और धारा 302 भी लगी है। हरियाणा के सीएम ने गोवा के सीएम को पत्र भी लिखा है और इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, ये भी कहा है। हमारे भी कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके नाम एफआईआर में नहीं थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि परिवार चाहता है सीबीआई जांच हो तो जरूर सीबीआई जांच होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पौष्टिकता को दिनचर्या में शामिल करते हुए कुपोषण को खत्म करने के लिए संकल्प के साथ कई अधिकारियों की मौजूदगी में पोषण माह का आगाज किया। बता दें आपको कि कमलेश ढाणा ने प्रदेश भर में शुरू हो रहे पोषण माह के लिए संतुलित आहार किट और पोषण कैलेंडर का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कई विभागों के साथ महिला एवं स्वास्थ्य, पोषण भी, पढ़ाई भी, जल संरक्षण और प्रबंधन के लक्ष्य के साथ विशेष कार्य योजना में ज्यादा से ज्यादा जनभागीदारी करवाने पर जोर भी दिया। आपको बताते चले कि अधिकारियों को प्रदेश में 25,962 आंगनबाड़ी केंद्रों पर निरंतर गतिविधियां आयोजित करने के साथ साथ खंड, तहसील और जिला स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन करने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कैथल के अनाज मंडी में 2 सितंबर को होने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली का निमंत्रण देने खेल मंत्री संदीप सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। गांव थाने में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किताब सिंह नंबरदार और सचिन नंबरदार ने आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित किया। तो वहीं हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि यहां पर गांव में विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्षेत्र के बड़े गांवों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि यहां शहरों की तर्ज पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में विस्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सचिन नंबरदार परिवार के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही सैकड़ों समर्थकों ने भी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। खेल मंत्री संदीप सिंह ने विधिवत रूप से सभी को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच के चलते थाना गांव में मॉडल संस्कृति स्कूल काफी समय पहले शुरू किया जा चुका है। प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से ये रैली बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसमें पेहोवा हल्के से हजारों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस मौके पर ग्रामवासियों ने खेल मंत्री को श्री राम मंदिर अयोध्या का स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन भी किया। भाई सचिन भी हमारा आज पार्टी में हमारे साथ शामिल हुआ है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में इनका, और हम सब मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। पहले भी थाना के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी
जो है हमारे चाहे सरपंच हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो भी यहाँ की प्रगति की तरफ काम कर रहे थे, अब सब मिलकर और आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम थाना को और आसपास के एरिया को और बेहराल का पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश चौटाला का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो इनेलो को ताकत देने और संगठन को मजबूत करने के लिए फिर से जुट गए हैं। साथ ही जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा के एक एक गांव में जा रहा हूं। आगे ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि पहले पैसे लेकर काम भी हो जाते थे, लेकिन अब तो पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं हो पाता है। सारा देश ऐसा ही हो रहा है। वहीं इनेलो अपने सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब तो भ्रष्टाचार में ही भ्रष्टाचार हो रहा है। मोदी साहब ने पलट के पूछा कैसे, उसने कहा पहले पैसे लेके काम तो कर दिया करते, अब ये लुटेरे पैसे भी खा जाते हैं और काम नहीं करते। कोई नई बात तो नहीं, आप देख रहे हैं सारे देश में। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत राय ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पंचायत चुनाव की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर की जा सकती है और इन चुनावों को 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट मिलते ही चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं, जिसको लेकर चुनाव से पहले की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और ईवीएम की भी जांच हो चुकी है। इसके साथ आज प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई। आपको बताते चले कि इस बैठक में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। मुझे लग रहा है कि जो हमारा इंतजार है वो जल्दी खत्म होने वाला है। मैंने भी आज आप लोगों के माध्यम से ही पढ़ा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट कर दी है और आज दोपहर बाद 3 बजे कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी। उस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर मुनस्सर करता है। तो जैसे ही राज्य सरकार से मुझे वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट आ जाएगी तो राज्य चुनाव आयोग उसका चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर। रतिया नगर पालिका में उप प्रधान पद के चुनाव को लेकर पार्षदों का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। नगर पालिका उप प्रधान पद चुनाव को लेकर पार्षदों ने नगर पालिका गेट के पास भारी हंगामा किया और गेट को बंद कर दिया। पार्षदों ने प्रदर्शन के दौरान हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और एसडीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों ने कहा कि एसडीएम की ओर से नियमों को ताक पर रखकर उप प्रधान पद का चुनाव करवाया जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, कई पार्षदों को यहां मीटिंग हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके कारण चेयरपर्सन सहित पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। इस बारे में एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनावी गाइडलाइन के नियमों के अनुसार नगर पालिका प्रधान का पद चुनाव यहां पर कराया गया है और निर्धारित समय पर मीटिंग हॉल का गेट बंद किया गया है, क्योंकि नियम अनुसार गेट बंद होने के बाद अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। गेट पे प्रदर्शन तय कर रहे हैं जी। जो टाइम सानू 10 वजे तो लैके 11 बजे टाइम दे रखा है अंदर एंट्री का। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ टाइम ही 10 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਰੱਖਿਆ है तो धक्का ही है सरकार का। रोज प्रदर्शन हमारे पास लेटर है, इस लेटर में लिखा हुआ है टाइमिंग 11 बजे की टाइम लिखी हुई है, 10 से 11 टाइम लिखा हुआ है एंट्री का। नॉमिनेशन का नॉमिनेशन एंट्री सही होगी अभी भी हम 10 बजे 10 मिनट 5 मिनट में पहुंचे, बंद कर दी गेट उन्होंने, तो गेट बंद कर दिया। अभी तक 20 मिनट अभी पड़े 11 बजने को, और अगर नहीं अंदर नहीं, हम यहाँ बैठे धरना ये देंगे और ये इनको एसडीएम को बताएंगे भी हम क्या है। रतिये नगर पालिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 8 पार्षद ਜਿਹੜੇ बाहर हाँ 10 से 11 जो अगर हमारा 10 बजे हाउस पूरा हो जाता है, हमारा कोरम पूरा हो जाता है, तो हम 10 से 11 नॉमिनेशन भरवाएंगे। अगर 10 बजे हमारा कोरम पूरा नहीं होता तो फिर हम जो इलेक्शन की कार्रवाई वो शुरू नहीं करते। टोटल 6 पार्षद और एक चेयरमैन के कैंडिडेट जो है वो जो है बाहर थे। हमारे पास अंदर हाउस के अंदर 11 लोग।
महेंद्रगढ़ में बीती रात लगभग 2 बजे शराब ठेके पर एक अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। उस समय ठेके के अंदर दुकानदार सोया हुआ था। आग लगने पर दुकानदार ठेके का गेट खोलकर बाहर की ओर भागा। भागने के दौरान दुकान वाले के पैरों का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से जल गया। दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। ठेके पे सोया हुआ था तो अचानक पेट्रोल की बदबू आई। तो बदबू आने के बाद तुरंत मैंने जागने के बाद में देखा तो फटाक से आग लगी हुई है। लगने के बाद में मैं तुरंत चाबी ली, मोबाइल ली और फटाक से गेट खोलते मेरे पैर हाथ में थोड़ी सी आँच आ गया। मैंने किसी को देखा नहीं, किसी को कुछ। तो वहीं भिवानी के सर्कुलर रोड का स्थानीय विनोद गेट चौक लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि यहां पर 3 से 4 फुट गहरा और अंदर से खोखला रोड हादसों को न्योता दे रहा है। गड्ढा इतना गहरा हो गया है कि भारी वाहन गुजरने से बड़ा हादसा हो सकता है। इस रोड को कई बार दुरुस्त करने का कार्य हो चुका है, लेकिन फिर भी ये समस्या लगातार इसी तरह से बनी हुई है। एक्साइज से यहां पर मौखिक तौर पर बात करने पर उन्होंने कहा कि समस्या को देखते हुए जल्द दुरुस्त करने का कार्य फिर से किया जाएगा। स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने बताया कि सर्कुलर रोड पर विनोद चौक के निकट पेट्रोल पंप के सामने काफी दिनों से इस समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन सीवरेज व्यवस्था ठप होने की वजह से ये रोड अंदर से पूरी तरह से खोखला हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई बार यहां पर रोड को दुरुस्त करने का कार्य हो चुका है, लेकिन सही से काम न होने की वजह से गड्ढा फिर बन जाता है। 1.5 साल से पहले तक प्रशासन को ये नहीं पता भी इससे पहले नहीं दफा करता, अब क्यों दसता है। इसका रीजन यही है, सिर्फ एकमात्र यहाँ पे मैन होल हुआ करता था हमारे देखते हुए। अब ये 1.5 साल 1.25 साल से वो मैन होल गायब है, तो ये होदी में जाकर मलबा भरते हैं। हमारा विनोद के गुप्ता पेट्रोल के बिल्कुल सामने सूर्या बैंक के डाल के सामने ये रोड है, ये डेमरेज है और ये सीवर का पानी अंदर जाके इसका चुरा के और पूरी रोड चौथी कर दी नीचे से। तो ये जब तक ये नीचे का सीवर जो अगर लाइन सही से इसका नहीं बनाया जाएगा, मेन और नीचे से ढलाई करे कंक्रीट वगैरह से, जब तक ये ऊपर से लीपा पोती जो आते हैं कर जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि ये पूरा खड्डा आप देख रहे हैं, पूरा प्रशासन आता है देखता है, लेकिन वो पता नहीं किसको पैसे देते हैं, कौन क्या कंक्रीट डाला जाता है ऊपर थोड़ा सा और दूसरे दिन फिर खड्डे हो जाते हैं, बीघा लगा देते हैं। पलवल कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म के आरोपी पर मामला दर्ज कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पुलिस हिरासत में लिए आरोपी की मौत ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। आरोपी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी विजयपाल ने बताया कि मृतक शिवशंकर के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी कि 6 अन्य लोगों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट की। युवक को बदमाशों ने इस कदर का पीटा कि उसकी हालत खराब हो गई। आरोपियों ने उसे पीटने के बाद वारदात को छुपाने के लिए पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार भी करवा दिया, जहां पिटाई के कारण लगी चोटों से युवक की मौत हो गई। का मुलजिम था, महिला थाने में केस रजिस्टर्ड है उसका, और यहाँ लाने के बाद उसका मेडिकल कराया और मेडिकल के बाद उसकी 107(51) की कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद जो है सुबह उसने बतलाया कि मेरी तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल में ले गए इलाज के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने चेक करके उसकी जो है बताया कि ये डेड है। सोनीपत के खरखौदा के ग्रामीणों ने यहां पीने के पानी की समस्या को लेकर मिनी सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट किया। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने विरोध जताते हुए मिनी सचिवालय के सामने मटके फोड़े। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि कई किलोमीटर दूर जाकर पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन वहां जाकर भी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। गांव में पेयजल लाइन बिछाने की बात पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सोनीपत का प्रशासन इस पूरे मामले में लीपापोती करने में लगा हुआ है। पानी की समस्या है और पानी हमें मिल नहीं रहा। डांगर मानस तिशाई मरे है और फिर 400 रुपये ये जो पराव के है ये 400 रुपये कर दिए उनमें, वो टाइम पर पानी नहीं देते, हम तिशाई मर गए। डांगर मानस हमारी समस्या डीसी का न्यू आए है, हमारी समस्या सुने और हमें जवाब मिले।
हमारे गांव जरोटी में पिछले 1 साल से ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उसकी पाइपलाइन इसको जोड़ने में कभी बिजली का बहाना, कभी पाइपलाइन को जोड़ने का बहाना बनाकर वो लटकाते रहे हैं। इसलिए 1 साल से ग्रामवासी बहुत ज़्यादा तंग है। पानी के लिए हमारी माताएं बहनें दूर दूर तक जाती हैं, 1 किलोमीटर लगभग सड़क पर जाकर पानी लेकर आती है, जो कि बहुत भारी परेशानी। और हमारे गांव में पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। सारी लेडीज हमारे साथ आई हुई है, ये बेचारी दिन रात पानी बाहर से ला ला कर परेशान हो गई। हैंडपंपों से काफी पानी खराब हो चुका है और 1.5-2 साल हो गए। वाटर सप्लाई वालों ने ट्यूबवेल तो लगा रखा है, गांव तक लाइन भी दबा रखी है, लेकिन गांव के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई बार हम खरखोदा भी गए हैं, एक्शन से भी मिले हैं, हमारे बच्चे सारे का घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे को सूखा आश्वासन देकर ये जगह बका हमारे को गाँव में भेजा जा रहा है। बाकी हम बहुत परेशान हैं। हमें जी पानी की परेशानी है, हमने जी पानी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है और पानी से ये सारे काम होते हैं। सुबह पानी लाते हैं, बच्चों को तैयार करें, स्कूल में भेजे, क्या करें। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। हर एक गाँव में पानी की समस्या पूरी होगी, लेकिन हमारा अभी तक गाँव में कोई पानी की सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री भी आए थे हमारे गाँव में, हमें उनसे भी कहा था, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं करी। प्रशासन से भी कई बार कह चुके हैं। डीसी साहब के पास अपनी एक गांव में पानी की समस्या को लेकर आए। हमारे गांव में आज हम नसरमाव है, हमारा एक ऐसा गांव है जिसमें 3-3 नहरें हैं और उसमें हम नसरमाव 3-3 नहर होने के बावजूद भी आज हमारे गाँव में पीने का पानी नहीं है। हम आस पास के गाँव में गाँव है, पहले भाई बताइए जहाँ 3 नहर है, जब भी गाँव में पीने का पानी नहीं है। वहीं कुरुक्षेत्र देश में आपको बताते चले कि मेडल की अंक तालिका में प्रदेश को नंबर 1 स्थान पर रखने में साई का अहम योगदान रहा। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में साई कुरुक्षेत्र की ओर से आयोजित सम्मान समारोह किया गया। कुरुक्षेत्र एसडीएम अदिति ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में देश को सिल्वर पदक जीतने वाले वॉलीबॉल खिलाड़ी अमन कुमार को सम्मानित किया। एसडीएम ने भारतीय वॉलीबॉल टीम के प्रशिक्षण राजेश कुमार, खिलाड़ी के प्रशिक्षक राहुल सांगवान को भी सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र के एसडीएम थानेसर अदिति ने कहा कि देश में मेडल की अंक तालिका में हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 स्थान पर रखने में भारतीय खेल प्राधिकरण का अहम योगदान रहा है। इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों के कारण ही हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम पिछले कई वर्षों से रोशन कर रहे हैं। इस प्रदेश के खिलाड़ियों ने यहां पर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने का काम किया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में कहर बरपाने वाली लंपी स्किन बीमारी पाकिस्तान से आई है, जिसने अभी तक प्रदेश में हजारों गौवंश को मौत के आगोश में ले लिया है। यमुनानगर के विभिन्न इलाकों में अधिकांश गायें इस रोग की चपेट में आ चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 14,680 गायें इस बीमारी के लक्षण उनमें दिखाई दिए हैं। इस बीमारी के कारण गाय बीमार पड़ने लगी और दूध देना बंद कर दिया। अभी तक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 158 गायों की मौत यमुनानगर में हो चुकी है। यमुनानगर के पशुपालन विभाग के उपमंडल अधिकारी डॉक्टर सतबीर सिंह धनिया का कहना है कि शुरू में यह बीमारी पाकिस्तान में थी, जो 2019 में भारत में आई। सबसे पहले गुजरात में इसका केस देखा गया, जिसके बाद राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में यह बीमारी गंभीर रूप लेती नजर आ रही है। कई बार गाय में 25 दिन बाद इस बीमारी के लक्षण नजर आते हैं, जबकि कभी शुरू में ही बीमारी के लक्षण नजर आ जाते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि 2 जुलाई को पहला केस यमुनानगर के रादौर इलाके में सामने आया था और उसके बाद जगाधरी ब्लॉक, फिर बिलासपुर और सड़ोरा ब्लॉक की गाय इस बीमारी से प्रभावित हुई। अब पोजीशन में काफी कंट्रोल में है, क्योंकि अब जो नए केस हैं वो कम आ रहे हैं और रिकवरी अब ज्यादा हो रही है, इसलिए अब पूरी की पूरी पोजीशन स्थिति जो है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।